नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, इस चैप्टर के पार्ट 1 में कुछ टॉपिक छूट गए थे, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इस चैप्टर के कुछ कार्टून भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपातकाल के सबक। दोस्तों, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया था। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। आपातकाल से दूसरा सबक हमने ये लिया कि आपातकाल के बाद हमने आपातकालीन जो प्रावधान है भारत के संविधान में, उनमें कुछ संशोधन किए कि आपातकाल अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। आपातकाल सशक्त विद्रोह और बाहरी आक्रमण के आधार पर ही लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप में प्रस्ताव दिया जाएगा, तभी भारत में आपातकाल लगेगा। तीसरा सबक आपातकाल से हमें ये मिला कि भारत के नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए थे, क्योंकि आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों में कमी हुई थी। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी, जिस कारण न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा सशक्त हुई है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपातकाल के बाद कई सारी संस्थाएं भी बनाई गई है। तो ये सारे सबक हमें आपातकाल से मिले हैं। दोस्तों, अब इस चैप्टर के कुछ कार्टून देखते हैं। पहला कार्टून आपके सामने है। चित्र में लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड लेकर बैठा हुआ नेता जयप्रकाश नारायण, जो मौजूदा सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार, जंगल राज और हिंसा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ नेता इस चित्र में साइड में खड़े हुए आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये मानना है कि ये आंदोलन लोकतंत्र बचाओ के लिए नहीं बल्कि खुद को सत्ता में लाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरा चित्र हमारे पास। इस चित्र में दर्शाया जा रहा है कि जो चेयर पे बैठी हुई महिला है वह इंदिरा गांधी है और जो इसको इकलौता व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहा है वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके बरुआ है। और इस चित्र में ये दर्शाया जा रहा है कि 1975 में किस प्रकार से इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया था और इंदिरा गांधी की सरकार पे किस प्रकार से संकट आ रहा था, जो समुद्र की लहरों के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, अगला कार्टून हमारे सामने है। इस कार्टून में एक बड़े से आदमी को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया गया है, जो कांग्रेस पार्टी है। इसके हाथ में जो हथियार है उन्हें इसके हारने का कारण बताया गया है, जिसमें एक हाथ में आपातकाल और दूसरे हाथ में प्रेस सेंसरशिप, मीसा कानून और 42वां संविधान संशोधन। ये सभी काम आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किए थे, जिस कारण इंदिरा गांधी हारी थी। ये इस चित्र में दिखाया गया है और इस चित्र में नेताओं को खड़ा हुआ दिखाया गया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राव, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई को जनता के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है, जो ये दर्शा रहा है कि 1977 के चुनावों में जनता कांग्रेस के साथ ना खड़ी होकर इन नेताओं के साथ जनता दल के साथ खड़ी थी। जनता दल को जनता ने अपना समर्थन दिया था। दोस्तों, अगला चित्र हमारे सामने है, जिसमें 1977 के बाद विपक्षी दलों की सरकार को दिखाया गया है, जो अपनी सरकार सफलतापूर्वक नहीं चला पा रहे हैं। इस कार्टून में छाते को पकड़े कई सारे नेताओं को दिखाया गया है, जो आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे हैं छाते को खोलने के लिए, जबकि बारिश में सभी व्यक्ति उस छाते के नीचे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी छाते को खोलने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये इस चीज को दर्शा रहा है कि ये सारे मिलकर आपस में सरकार चला सकते थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिस कारण से सरकार टूट जाती है और दोबारा से चुनाव होते हैं। ये उस चीज को दर्शाया जा रहा है। आपके सामने अगला कार्टून है, जिसमें इंदिरा गांधी को झाड़ू पकड़े हुए दिखाया गया है और सभी विपक्षी नेताओं को डस्टबिन में दिखाया गया है, जो इस चीज को दिखा रहा है कि 1980 के चुनावों में
इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं को सफाया कर दिया था। किसी भी विपक्षी नेताओं को या किसी भी विपक्षी दल को कांग्रेस पार्टी के आसपास भी बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली थी 1980 के चुनाव में। ये चित्र उस चीज को दिखा रहा है। तो दोस्तों ये सभी इस चैप्टर के कार्टून थे।